बाद हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें A3 बराबर 15 दिया गया है और S10 बराबर 125 दिया गया है। D और A10 ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें A3 बराबर 15 दिया गया है। A3 का फॉर्मूला आप जानते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A + 2D बराबर 15 और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसी तरीके से S10 बराबर 125 दिया गया है। इससे हम समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा और D के मान से हम A10 ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर S10 बराबर 125 दिया गया है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे तथा S10 बराबर 125। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो चलिए यहाँ पर जो n का मान है वो हमें 10 दिया गया है। तो इसी S10 की जगह पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2। तो n का मान कितना है? तो आंसर है n का मान 10 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10/2। फिर इस तरीके का ये ब्रैकेट लगा है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। फिर लिखा है 2a। तो सबसे पहले कितना लिखा है 2, तो आप यहाँ पे लिखिए 2। फिर लिखा है a तो आपको लिख देना है a। प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है। फिर लिखा है n-1 तो n का मान कितना है 10 यहाँ पर। तो हो जाएगा 10 - 1 और इंटू d का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम d ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसके बाद बराबर 125 जो है इसको हम इस तरीके से ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10 तो 5 आ गया तो 5 और फिर ये ज्यों का त्यों 2a प्लस 10 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 9d बराबर 125। अब ये जो 5 है ये गुणा संख्या है, गुणा वाली संख्या है, ब्रैकेट के साथ में गुणा में लिखी है। तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो अब इसका पक्षांतर करना है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2a प्लस लगा है तो प्लस 9d लिखा है तो उसको लिख देते हैं, ब्रैकेट को हटा देना है बराबर 125 और ये गुणा वाली संख्या बटे में कर देते हैं। अब हम 125 में 5 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 25 बराबर 25, 5 दूनी 10 पचम 25। तो ये आता है 2a + 9d बराबर 25 और हम इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। अब इसके बाद हम समीकरण इसको 2 बनाएंगे क्योंकि 1 हम बना चुके हैं ऊपर ये वाला। अब यहाँ ना तो 2 से भाग जाता है और ना ही 3 से, तो इसलिए हमने यहीं पर इसको समीकरण 2 बना लिया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। चलिए अब समीकरण 1 व 2 दोनों को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 15 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a + 2d बराबर 15 और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे जो कि हमारा है। और इसके बाद नीचे वाला समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेंगे क्योंकि हमने लिखा है समीकरण 1 व 2 से। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं 2a + 9d बराबर 25। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब हम इसको घटाएंगे तो घटाने से पहले हमें गुणांकों को समान करना है।
तो a के गुणांकों को समान करना है। तो यहाँ पर a के साथ में 2 लिखा है और यहाँ पर a के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 माना जाता है। तो चलिए a के साथ में यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 का गुणा हम पूरे समीकरण में कर देंगे, और यहाँ पर a के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, और 1 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो ये विलोपन विधि है, यहाँ पर हम a के मान को विलुप्त करेंगे, यानी a जो है उसे विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में ये जो समीकरण 1 है इसमें हम इस 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा, तथा ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम कर देते हैं इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण 1 में। तो आइए करते हैं। 2 का गुणा a में करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 पंद्रह 30। चूंकि एक नया समीकरण है इसलिए हम इसे समीकरण 3 बना देते हैं। और इसके बाद नीचे वाला जो समीकरण है उसमें हम 1 का गुणा चूंकि कर रहे हैं, और जब 1 का गुणा करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं इसको। 2a प्लस 9d बराबर 25। और चूंकि समीकरण इसको हम 4 बना देते हैं, 3 के बाद 4 ही आता है। अब हम यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि जब a का गुणांक समान है तो हम उसे घटा देते हैं। तो घटाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और यहाँ पर नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये धन का है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का है, और इसमें भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये भी धन का है। तो इसमें हम गोला लगा देंगे और इसके विपरीत लिखेंगे, इसे बोलते हैं चिन्ह बदलना। तो धन का है तो ऋण का हो जाएगा, और धन का है तो ऋण का हो जाएगा, और ये भी धन का है तो इसे भी ऋण का कर देते हैं। अब ये प्लस का 2a और माइनस का 2a दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस 9d है और प्लस 4d है, तो माइनस का कितना बचेगा, तो आंसर है माइनस का बचेगा 5d बराबर 30 में से 25 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा केवल 5 प्लस का, क्योंकि 30 जो है वो बड़ी संख्या थी और वो भी धन की थी। अब यहाँ पर d के साथ में जो -5 है ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या बटे में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा d बराबर 5 बटे -5। 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको d बराबर मिलेगा, ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, और 5 और 5 समान संख्या बटे में होती है तो 1 आता है। तो ये आपका d का मान हो जाएगा। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और हम इस तरीके से लिख लेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। ये है समीकरण 1। d का मान -1 रख देना है, तो a प्लस 2 d का मान -1 बराबर 15। तो a प्लस माइनस का -2 बराबर 15। तो a बराबर 15 प्लस 2 यानी a का मान आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हम a का मान निकाल लेंगे, और a10 हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। तो यहाँ पर a का मान 17 प्लस 9 और d का मान -1, तो 17 और प्लस माइनस का माइनस 9 एकम 9, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।